कौन है इस्माइल हानिया? रिफ्यूजी कैंप में जन्मा, कैसे बना हमास का टॉप लीडर? आतंकी संगठन हमास के टॉप लीडर और इसके पॉलिटिकल विंग के चीफ इस्माइल हानिया की ईरान में हत्या कर दी गई। हमास ने खुद एक बयान में इसकी पुष्टि की है। हालांकि अभी तक इजराइल की तरफ से हानिया की मौत पर कोई बयान नहीं आया। सामरिक विशेषज्ञ इस्माइल हानिया की हत्या के पीछे इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ मान रहे हैं। इस्माइल हानिया का जन्म साल 1962 में गाजा पट्टी के एक रिफ्यूजी कैंप में हुआ था। उसकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संचालित एक स्कूल में हुई। इसके बाद साल 1981 में उसने अरबी लिटरेचर की पढ़ाई के लिए इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ गाजा में दाखिला ले लिया। यूनिवर्सिटी में ही हानिया ने एक इस्लामिक स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना की, जो मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़ा हुआ था। यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद साल 1988 में इस्माइल हानिया उन लोगों में शामिल था जिन्होंने हमास की नींव रखी। इस्माइल हानिया को हमास के टॉप लीडर रहे शेख अहमद यासिन का करीबी माना जाता था। साल 1997 में हानिया को शेख अहमद यासिन का पर्सनल सेक्रेटरी बनाया गया। इसके बाद वो लगातार आगे बढ़ता गया। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस्माइल हानिया लंबे समय से इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का प्राइम टारगेट था। साल 2003 में मोसाद ने इस्माइल हानिया और शेख अहमद यासिन को मारने की कोशिश की थी, लेकिन सफल नहीं हो पाए। उसके बाद से हानिया कभी कभार ही सार्वजनिक तौर पर नजर आता था, लेकिन फिलिस्तीन में उसकी लोकप्रियता बहुत बढ़ गई। आइए अब जानते हैं कि कैसे बना फिलिस्तीन का वो पीएम। साल 2006 में जब समाज ने फिलिस्तीन के चुनाव में बहुत बहुमत हासिल किया तो इस्माइल हानिया को प्रधानमंत्री बनाया गया। हालांकि हानिया के प्रधानमंत्री बनने का इजराइल और अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देशों ने तीखा विरोध किया। फिलिस्तीन की फंडिंग रोक दी गई। कई महीने तक चल रहे तनाव के बाद आखिरकार जून 2007 में राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने इस्माइल हानिया को बर्खास्त कर दिया और उसकी सरकार भी भंग कर दी। उसके बाद से इस्माइल हानिया गाजा पट्टी के इलाके में हमास के पॉलिटिकल चीफ के तौर पर काम कर रहा था। हाल के सालों में इस्माइल हानिया इस्लामिक देशों में हमास के पक्ष में माहौल बनाने के लिए जोर शोर से कोशिश कर रहा था। साल 2019 में वो तुर्की और कतर गया। इसके बाद से कई बार ईरान की यात्रा भी की। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड के नेता कासिम सुलेमानी की मौत के बाद से वहां गया वो। 2022 में सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल असद से भी उसने मुलाकात की। अफगानिस्तान में जब तालिबान को सत्ता मिली तो इस्माइल हानिया इसके नेता अब्दुल गनी बरामद को बधाई देने वालों में शामिल था। साल 2023 का अक्टूबर महीना जब हमास ने इजराइल पर हमला किया तो भीषण युद्ध की स्थिति हो गई। इसके बाद जब कतर और इजिप्ट की मध्यस्थता में नेगोशिएशन शुरू हुई तो इस्माइल हानिया की हमास की तरफ से बातचीत ही कर रहा था। अक्टूबर 2023 के बाद से एक तरीके से वो अंडरग्राउंड हो गया था। एक दिन पहले उसने ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल हुआ था और तब से फिर उसकी चर्चा हो रही है।